नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम फूलपरास विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे, जो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है और मधुबनी जिले में पड़ती है। फूलपरास में इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। यहां से सिटिंग विधायक की बात करें तो मंत्री शीला मंडल यहां की सिटिंग विधायक हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। पिछली बार जहां कांग्रेस ने कृपानाथ पाठक ब्राह्मण कैंडिडेट दिया था शीला मंडल के खिलाफ, इस बार जो है उन्होंने सुबोध मंडल को उतारा है। मतलब कि दोनों ही एक ही जाति से हैं, धानुक जाति से हैं। इन सब के बीच जनसुराज ने यहां से ब्राह्मण प्रत्याशी जलेंद्र मिश्रा को उतारकर चुनाव को बहुत रोचक बना दिया है। तो यहां पर शीला मंडल की अगर हम बात करें तो उनके सामने जो चुनौती है वो पहली चुनौती ये है कि जो धानुक वोट उन्हें पिछली बार पूरी तरह से मिले थे, उसमें जो विभाजन की स्थिति हो सकती है, अगर वो वोट सुबोध मंडल की तरफ जाए तो उसे क्या वो रोक पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि जो जलेंद्र मिश्रा हैं जनसुराज के प्रत्याशी, वो ब्राह्मण वोटों में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। फूलपरास में अगर आप देखिए तो ये यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र है। उनकी जो अगर आप बात करें तो 19.5 से 20.5% यादव वोटर्स इस विधानसभा के अंतर्गत हैं। इसके बाद ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है लगभग 13.5 से 14.5% ब्राह्मण वोटर्स हैं। और फिर आप देखिए तो वैश्य वोटर्स 9 से 10% हैं और जो मंडल सरनेम आप देखते हैं वो भी 9% हैं और जो कामत सरनेम होता है वो भी 5.5% के आसपास फूलपरास में दिखता है। तो अब जो यहां पर मुकाबला हो रहा है शीला कुमारी, सुबोध मंडल और जलेंद्र मिश्रा के बीच में, उसमें जो है सुबोध मंडल कितना मंडल वोट अपने हिस्से में लेकर आते हैं, क्योंकि यहां का एमओवाई समीकरण बहुत स्ट्रांग है। 33 से 35% जो है वो एमओवाई का समीकरण है। अगर वो समीकरण रखते हुए वो मंडल वोटों में सेंधमारी करें और फिर ये उम्मीद करें कि जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं जलेंद्र मिश्रा, वो जो है ब्राह्मण वोटों में एक सेंधमारी कर लें, तो फिर मुकाबला यहां का बहुत दिलचस्प हो सकता है। क्योंकि जो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं परंपरागत रूप से, सामान्य जाति और इसके बाद जो लवकुश के वोट होते हैं और वैश्य वोट होते हैं, ये 30 से 31% के आसपास है। अब अगर इसमें मंडल वोटर्स ऐड ऑन हो जाते थे तो वो संख्या और बढ़ जाती थी। यहां पर अदर ओबीसी ईबीसी की संख्या बड़ी है 23 से 25%। तो डिसाइडिंग वो 23 से 25% है कि उसमें से बड़ा हिस्सा किसके पास जाता है। और जो अनुसूचित जाति के 12.79% वोटर्स हैं, तो ये आंकड़ा जो है 36-37% का है, अनुसूचित जाति और अदर ओबीसी ईबीसी। तो अब ये जो 36-37% है, उसमें से ज्यादा वोट कौन सा दल निकालता है अपने लिए, उस पर फूलपरास का परिणाम जो है वो निर्भर करेगा। हालांकि इन सब के बीच ज्योति झा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो एक ब्राह्मण वोटर्स तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश जो है एनडीए की तरफ से हुई है कि ब्राह्मण जो हैं वो एनडीए के साथ हैं। तो देखना है फूलपरास में क्या कुछ होता है। एक रोचक मुकाबला फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। चुनाव आने तक जो है ये किस तरह से आगे बढ़ता है उस पर हमारी नजर जरूर रहेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।